हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। उसके बाद हमने आज वेरी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करना है, जिसमें हमने सीखनी है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हमने बनाना है ना। तो लीनियर इक्वेशन हमने आज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ हमारे होंगे, तो वो चीज़ हमने आज कवर करनी है। जल्दी से आप कमेंट करेंगे। अगर आप क्लास में हैं तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करना सीखा था। दो मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो दोनों ही मेथड हमने कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किए हैं, तो शायद आपको समझ आ गए होंगे। नहीं भी समझ आए हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमारे जो टाइप है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे लगता है दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम टाइप्स वाइज आपके क्वेश्चन लेके आए हैं कि टाइप वाइज क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन है, कम से कम 7-8 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा कि इस टाइप में आपने इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट टाइप आप नोट करेंगे टाइप फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, उसके साथ साथ आपको वहां पे उनकी वैल्यू, उनके मतलब आपको वैल्यू गिवन होगी, उनकी प्राइस, टोटल प्राइस दे रखा होगा, तब आपने वहां पे सोल्व करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, बिना मतलब टेंशन लिए आपने कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत इजी टाइप से हम तरीके से हम पढ़ेंगे इनको। इसने कहा दी कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। मतलब एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट क्या करता है, खरीदता है, और 6 बॉल भी खरीदता है, ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है ना, और उसने जो प्राइस दिया, ये रुपीज है, यहाँ पे रुपीज, ये रुपीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने ऐसे क्वेश्चनों में लेट करना है। लेट, हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, पहला आपका बैट और दूसरा आपका बॉल, ठीक है ना। तो लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, ऐसे लिखेंगे 1 बैट इक्वल टू हो जाएगा x रुपीज। क्या मान लेंगे, x रुपीज। एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल, ठीक है ना। तो y रुपीज मान लेंगे। मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स का प्राइस हम मान लेंगे, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस हमने मान लिया 1 बैट का प्राइस x रुपीज है, और दूसरे में हमने सेकंड को लेट करना है, 1 बॉल का जो प्राइस है वो y रुपीज है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमने इस तरीके से करना है। आप देखो मेरी बात सुनेंगे। तो हमारे पास कितने बैट है, 7 बैट। तो 7 बैट कितने रुपीज के होंगे, 7x के होंगे, प्लस 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 करके टोटल करा होगा ना उसने, तो 6y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800। कुछ भी नहीं करना है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, 3 बैट, उसने मतलब बाद में क्या खरीदा, 3 बैट, एक बैट x रुपए का, तो 3x हो जाएंगे। उसके बाद 5 बॉल, तो 5y, और टोटल बनेगा 1750, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारी दो इक्वेशन बनी है, और इनको आपने दोनों इक्वेशन को आप जिस मर्जी से मेथड से सोल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से सोल्व करेंगे, जल्दी सोल्व करेंगे इसको। कुछ नहीं करना है आपको बस यहाँ पे एक को x लेट करना है, एक का प्राइस x लेट करना है और दूसरे का प्राइस y लेट करना है। तो यहाँ पे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपीज, ठीक है ना। तो उसके बाद अब आपने देखा कि हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाई इसमें
3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीपल हमारे इक्वल हो जाएंगे। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारी y की वैल्यू सोल्व हो जाएगी यहाँ से। तो जल्दी अगर आपको सोल्व करना है तो आप खुद से जल्दी सोल्व करके आंसर कमेंट करेंगे x और y की वैल्यू। तो जल्दी, जब तब तक मैं भी करता हूँ इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में हमने 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है और फर्स्ट इक्वेशन में हमने 3 की मल्टीप्लाई कर। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी कंप्लीट इक्वेशन में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21x प्लस 18y और इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 0 0 3 0 0 3 8 जा और 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है ना। उसके बाद 7 की करेंगे तो 21x हो जाएगा, 7 5 जा 35y हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे जब हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7 5 जा 5 3 7 7 जा 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 5 और 7 1 जा 7 और 5 हो जाएगा 12। अब इनको दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस करेंगे जल्दी से, इसको कितना करेंगे, आया आपका आंसर आ गया है 66 इक्वल टू x इक्वल टू 500। अच्छा वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, माइनस करके जल्दी सोल्व करेंगे। कितना बचेगा 35 माइनस 18, तो यहां पे आएगा 7 और यहां पे आएगा हमारा 1 17y माइनस 17y इक्वल टू हमारा यहां पे कितना बचेगा, माइनस हो गए 0 0 4 1 1 0 5 8 1। एक बार चेक करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना, और चेक करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। आपने क्या करना है, x की वैल्यू को यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y की वैल्यू को आप उसमें ऊपर पुट कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो सकती है कैलकुलेशन में, आप खुद से चेक करेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए ये यहां पे बचेगा 8 5 बस। आपका आंसर आ गया है तो आप कमेंट करेंगे। तो y इक्वल टू आएगा हमारा कितना 8 5 माइनस का आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 8 5 y इक्वल टू आएगा 850 बाई 17, ठीक है ना। तो 5 5 जा 50 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 50। कितनी आएगी 50। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आप देखेंगे यहाँ पे। ये सारी चीजें हमने इक्वेशन आपको सोल्व करनी कल सिखाई है, तो आप खुद से भी सोल्व करेंगे। आप अगर आपको सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 50, 6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 3800, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 जा 30 300, तो 7x इक्वल टू आएगा हमारा कितना 3500। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3500 बाई 7, तो 7 से कट करेंगे इसको, तो 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू आएगी 500। कितनी आएगी 500, ये हमारा आंसर आएगा। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 50। वेरी गुड। चलिए तो आपने अपनी इक्वेशन सोल्व करना इस तरीके से करना है। पहले हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन से आपकी इक्वेशन सोल्व करनी बताई है। तो सिर्फ आपका जो आज का जो हमारी क्लास है, आज हमारी क्लास क्या है, हम आपको इक्वेशन बनानी सिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन हम एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चनों को कैसे बना सकते हैं, कैसे हमने क्वेश्चनों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे
सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दोनों के हमने प्राइस लेट करने, एक का एक्स लेट करना है, दूसरे का वाई लेट करना है। उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी, जल्दी से सोल्व करेंगे बच्चे। इसने कहा है कि इन शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज। ठीक है ना, तो हम लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू एक्स रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 इरेजर इक्वल टू वाई रुपीज। अब कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसके साथ 2x करना है प्लस इसके साथ 3y करना है और इक्वल टू 9। ठीक है ना, मतलब भाई एक पेंसिल x रुपीज की है तो 2 पेंसिल कितनी होगी, 2x की हो जाएगी। मतलब ऐसे है कि अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितनी होगी, कितने की होगी, 2 5 जा 10 रुपीज की होगी। तो इसलिए हम इनकी मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं। और टोटल अगर दूसरी इरेजर उसने ली है, एक इरेजर y की है तो 3 कितने की होगी, अगर y हमारा एक इरेजर 10 रुपए की है तो 3 कितने हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। तो इस तरीके से टोटल करके कितने पैसे दिए होंगे, 40 रुपीज दिए होंगे। तो इस तरीके से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि प्राइस मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो इक्वेशन मान लेंगे इसको फर्स्ट। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल मतलब 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 रुपीज। तो इक्वेशन सेकंड। अब हम यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड का नाम बताया हो, नहीं बताया है। अगर वो कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, तो आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। तो देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, आप चलो इसको है ना आप खुद से सोल्व करेंगे, ये आपका HW है, सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व करा रखे हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे। आपका आंसर आया है कुछ, जल्दी करेंगे आप इसका आंसर, कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर, या फिर आप चलो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड जल्दी करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं। और 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पूरी इक्वेशन में करेंगे, ठीक है ना, 2 की इक्वेशन में पूरी, तो 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। देखो यहाँ पे एक चीज बनी है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन क्या बनी है हमारी, दोनों इक्वेशन सेम बन गई है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आप एक चीज कह सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो हर एक पेंसिल और एक इरेजर का प्राइस वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9 है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3 पुट करूं और y की वैल्यू यहां पे मैं 1 पुट करूं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या, 9 बनेगा। तो 9 इक्वल टू 9, तो सही है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 और y की वैल्यू हिट एंड ट्रेल मेथड लगाएंगे यहाँ पे, हिट एंड ट्रेल। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 और 3 7, नहीं, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो इसमें आपके पास x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आप अपने तरफ से यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से वेरीफाई करेंगे इसको भी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 लूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1, तो कितना बनेगा, 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। तो वेरीफाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, कौन वेरीफाई कर रहा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू आप है ना, जब भी कभी ऐसे दो इक्वेशन बन जाए तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। मतलब आप x की वैल्यू को क्या पुट करा जाए और y की वैल्यू को क्या पुट करा जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ये दोनों जो लाइन बन रही है, दोनों कंडीशन जो बन रही है, ये कैसी बन रही है,
कोइंसिडेंट बन रही है, ठीक है ना। तो मतलब इसके साथ साथ इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है एक्स की भी और वाई की भी, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन के लिए तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। समझ आया? अगर आपको समझ आया है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और यहां लिख देंगे कंडीशन क्या है हमारी, कोइंसिडेंट है। तो सो एक्स इक्वल टू हम पुट करेंगे, लेट करेंगे एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 1। तो हमने कंडीशन को वेरीफाई करना है, तो एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। ऐसे और भी कुछ सोच सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बस यही सॉल्यूशन होगा इसका। जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए, जब भी कभी ऐसा है कि देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे लाइन क्या है, हमारी लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन क्या आएंगे, हिट एंड ट्रेंड मेथड से आप फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर जाए, वाई की वैल्यू क्या पुट कर जाए, ठीक है ना। और भी एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसके बेस पे हम कुछ और बता देंगे आपको कल। चलिए नेक्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड। ये सेकंड मेथड कहां से आ गया, चलो ठीक है। हाँ, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर 50 रुपीज, वेयर थर्ड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट, उनका जो कॉस्ट होगा 46 रुपीज एंड फाइंड दी कॉस्ट 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो चलिए जल्दी से सोल्व करेंगे इसको। ये भी सेम उसी मेथड का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। हमने प्राइस लेट करना है, लेट प्राइस ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जल्दी से करेंगे, एक्स रुपीज, क्या मान लेंगे, एक्स रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, वाई रुपीज, क्या लेट करेंगे, वाई रुपीज, ठीक है। अब वही सेम, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता है ना। तो फर्स्ट टाइप का टाइम क्यों लगाना है, 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 15 रुपीज, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। एंड यहां पे क्या है, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 46, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन है, जल्दी सोल्व करेंगे इसको। देखो मेरी बात सुनेंगे, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। कभी कभी है ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत हायर वैल्यू आपको यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे वो यहाँ पे मिलेगी, जो यहाँ पे वो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, बिना एलिमिनेशन सोचे और बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के सोचे बिना हमने पहले एक काम और करना है। इसमें आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। एक बार तो इनको सम कर लो, ठीक है ना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करके क्या आएगा, 12x आएगा और यहाँ पे 12y आएगा और इधर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। अब देखो 12 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा और इक्वल टू 96 मिलेगा। आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निक तरीके से बताता हूं कि आप कैसे सोल्व करेंगे। तो 12 से 96 डिवाइड होगा कितने टाइम्स, होगा 8 टाइम्स, ठीक है ना। कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये सबसे छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, बड़ा सिंपल। मतलब यहाँ पे अभी तो 5 और 5 7 है। यहाँ पे कभी कभी है ना इतनी लेंथी वैल्यू देता है, इतने मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है। हम अगर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है। तो उससे बचने के लिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने उन दोनों इक्वेशन को पहले प्लस करना है, तो इक्वेशन थर्ड आएगी। इक्वेशन कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। उसके बाद दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना है, तो फिर इक्वेशन फोर्थ आएगी। फिर उन दोनों इक्वेशन में कोई एक मेथड अप्लाई करना है। चलिए, तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे ये माइनस साइन चेंज होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5x माइनस 7x पेंसिल से भी साइन कर सकते हैं, फिर इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर आप इसको यहाँ पे आके लिख सकते हैं अलग से, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुन लेंगे। चलिए, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा और प्लस का 2y बनेगा, और माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 50 में से 46 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो माइनस x प्लस वाई और इक्वल टू कितना 4, तो 2 2 जा 4,
तो x माइनस एक्स, तो क्या बना है हमारा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फोर्थ। नाउ अब देखो थर्ड इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और आपकी फोर्थ इक्वेशन में माइनस एक्स प्लस वाई है। तो अगर ये देखो माइनस, ये प्लस का y है और माइनस का y, सॉरी ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो x खत्म हो जाएगा। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन आप थर्ड और ये इक्वेशन हमारी फोर्थ। देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के लिए ऐड करेंगे। अगर सेम सेम साइन होंगे तो आप प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया है तो 2y इक्वल टू हो गया है 10, तो y की वैल्यू मिली है 5। अब इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन पुट कर देंगे, कोई सी में पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, थर्ड में या फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू थर्ड में जैसे ही पुट करेंगे हमने, थर्ड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आएगी 8 माइनस 5, तो x आ जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा 3, ये इसका आंसर है। समझ आ गया, यस या नो। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 आई। तो आपको जो हमने बताया है वो क्या बताया है, उस चीज को क्या है आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है क्या, ये दिख रहा होगा आपको। देखो याद क्या रखना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो x का यहाँ पे मल्टीपल है दूसरी इक्वेशन में y का मल्टीपल है, जो यहाँ पे y का मल्टीपल है दूसरी इक्वेशन में x का मल्टीपल है, तो पहले आपने उन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और फिर उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन ये आएगी और एक सिंपल सी इक्वेशन हमारी इस टाइप की आएगी, x और y में आएगी। सारे जो उनके कांस्टेंट टर्म है जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, x और y के वेरिएबल में ही आएगी। तो आपने फिर उसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ आया है तो आप 1 कमेंट करेंगे, अगर नहीं समझ आया है तो आप 2 कमेंट करेंगे, हम दोबारा भी समझाएंगे आपको। जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी। जल्दी कमेंट नहीं आया अभी आपका सृष्टि, आप जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसको नोट भी करेंगे साथ के साथ। साथ के साथ नोट करेंगे क्योंकि हम आपको टाइम भी दे रहे हैं नोट करने का, तो आप जरूर नोट करें साथ के साथ, अपने नोट्स बनाएं, सोल्व करें साथ के साथ, ठीक है ना। और कमेंट भी करते रहें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे मतलब ना बताएं या फिर कुछ भी हो, तो आप जल्दी जरूर कमेंट करेंगे एक बार। ये चीज समझ आ गई होगी आपको कि कभी भी यहाँ पे x और y के यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट हो जाए और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हो जाए, तो आपने ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, पहले उन दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, तो 2 इक्वेशन आएंगी। दोनों इक्वेशन को फिर आपने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो बड़ा ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। वरना ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कभी कभी यहाँ पे इतने मतलब ऐसे बड़े नंबर आ जाते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। सर मैंने 3 बार कमेंट कर दिया, आपको शो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे शो नहीं हो रहा था, अब आपका कमेंट आया है। चलिए नेक्स्ट, ये
ये भी आपका अच्छा सेकंड टाइप, आपके क्वेश्चन सेकंड टाइप के आ गए हैं, तो आप सेकंड टाइप में नोट करेंगे। जब भी कभी क्वेश्चन में लेस देन आए, मोर देन आए, तब आपने अपने क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, कैसे समझना है उस टाइप के क्वेश्चनों को, जल्दी से आप सेकंड टाइप क्वेश्चन डालेंगे, टाइप सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है ना, चलिए इसमें कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, तो मैं यहां से आपको बताता हूं कि रेक्टेंगुलर गार्डन मान लो ये है, मतलब एक रेक्टेंगल की ही बात कर रहा है, गार्डन गोल्डन तो उसने बाद में लगा दिया है। ठीक है ना, तो इसमें ये होती है हमारी लेंथ, ये क्या होती है हमारी लेंथ होती है, और ये क्या होती है हमारी ब्रेथ होती है। ठीक है ना, तो विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ इसने डब्लू मान लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसने कहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब इसकी लेंथ और विड्थ आपने बतानी है, तो ये फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में देखो सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्या है कि आप जब 4th चैप्टर भी कवर कर लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि 3rd चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा है और 4th चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा है। तो आप डरे नहीं, समझे क्या है, आप चाहे 3rd चैप्टर का क्वेश्चन हो चाहे 4th चैप्टर का क्वेश्चन हो, आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी स्टार्ट करनी है। जब आप यूज करते हैं ना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पता लग जाता है कि 3rd चैप्टर का है या 4th चैप्टर का है, तो तब तक आप इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए सॉल्यूशन फाइंड क्या करना है, उसकी डायमेंशन, डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, तो उसी को हम लेट करेंगे। लेट लेंथ क्या है, लेंथ मान लेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। लेंथ ऑफ गार्डन है ना इक्वल टू क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं। ठीक है ना, और ये हमारी वैल्यू मीटर में है तो x मीटर लेंगे, एंड विड्थ लेट करेंगे ऑफ गार्डन y मीटर। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहेंगे ऐसा हम करेंगे, ऐसा ही करेंगे। उसने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 है ना। देखो अगर आपको मोर देन और लेस देन का चक्कर समझ नहीं आ रहा है तो मोर देन और लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस, मतलब x और y का डिफरेंस 36 है। कितना है, 36 है, समझिए ना भाई। जब भी कभी मोर देन, मेरी बात समझेंगे ध्यान से, मोर देन और लेस देन, मोर देन और लेस देन का मतलब क्या है इसको समझेंगे, है ना। हमने बताया था कि ये आपके पास कोई है, ए है और ये बी है, ये बी, ए है और ये बी है, इसके पास 10 रुपए, इसके पास 5 रुपीज है। ठीक है ना, हमने कहा कि ए के पास 5 रुपए, ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा है, मोर देन 5 रुपीज फ्रॉम ए। ठीक है ना, टू बी के पास ए के पास बी से 5 रुपए ज्यादा। कैसे पता लगा, हमने माइनस करके देखा कि 5 आ रहा है, तो माइनस करके देखा ना। अगर मैं इसी चीज को कहूं कि बी के पास ए से 5 रुपए लेस है, ठीक है ना, 5 रुपीज लेस, तो कैसे पता लगा, हमने माइनस करके देखा। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस होता है। मोर देन आए, लेस देन आए, एक्सीड्स आए, मतलब ज्यादा कम बात आए, तो वहां पे डिफरेंस होता है। आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हम किसको प्लस करें किधर माइनस करें, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डिफरेंस दिया है। क्या दिया है, डिफरेंस। चलिए बट देखो यहाँ whose length is 4 मीटर मोर देन विड्थ। ठीक है ना, लेंथ हमने क्या मान रखी है, x मान रखी है, और विड्थ हमने y मान रखी है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 36। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो लेंथ है ना, लेंथ वो 4 ज्यादा है किससे, विड्थ में। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x माइनस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4। क्या दे रखी है, 4 मीटर। अब देखो ये बनी कैसे है, ये 4 है, यहाँ हमने इस पे गलती चले गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से, तो यहाँ 4 मीटर प्लस कर देंगे। जब मैं इस y को इधर लाऊंगा तो 4 बनेगा ना, यहाँ पे 4 बनेगा ना, तो समझ आ गया ना। तो आप अगर कभी भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो वो चीज ये है, समझ गए ना। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। जब हाफ की बात कर रहे हैं तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
HP ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें 2 हट जाएगा तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। ये समझ आ गया ना। तो एंड हाफ पेरीमीटर कितना है, इज 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 दे रखा हो, इज के बाद की जो वैल्यू होती है वो यहां से आती है, ठीक है ना। इज के बाद की वैल्यू क्या है 36, और हाफ पेरीमीटर का मतलब है लेंथ प्लस विड्थ, मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 36 है। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमारे पास x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y से y खत्म हो जाएगा, 2x बचेगा, और 2x से सोल्व कर लेंगे, जल्दी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जल्दी फास्ट करेंगे। ये चीज समझ आई होगी आपको। अगर नहीं समझ आई है तो आप 2 कमेंट करेंगे, एक बार और समझा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कहा था कि अगर मोर देन और लेस देन का जिक्र कर रहा है, ये क्या है मोर देन, ये क्या है यहाँ पे मोर देन। अगर यहाँ मोर देन आए या फिर लेस देन आए तो इसका मतलब है इसका और इसका डिफरेंस, लेंथ और विड्थ का डिफरेंस, ठीक है ना। अगर यहाँ लेस देन भी आएगा तब भी डिफरेंस, ठीक है ना। अगर आपको समझ आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे कर दिया होगा आपने, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे फर्स्ट के साथ, तो y से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 4, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 40, तो 2 से कट करेगा तो 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी 20, समझ आ गया 1, वेरी गुड। चलिए तो x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, x की वैल्यू क्या है 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, इस y को हम इधर लाएंगे, y को इधर 4 को इधर लेके आएंगे, तो -4 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 आ जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, ये हमारा आंसर। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, x और y की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं। x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 20 माइनस 16 4 आएगा, अगर यहाँ पे पुट करूँगा 20 प्लस 16 आ जाएगा 36। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं। मोर देन लेस देन का मतलब है डिफरेंस, दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, ये भी आपका क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट जल्दी से अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे इसको। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अब 2 नंबर कह रहा है तो लेट करेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू y। कभी भी ऐसा दे दिया है कि एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये है तो x y लेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस, इसने कहा है डिफरेंस, या फिर मोर देन लेस देन करके बोलता तो 26 बोलता तब भी वही बात बनती, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26, एंड उसके बाद का है वन नंबर इज 3 टाइम्स दूसरा नंबर, ठीक है ना, अदर नंबर। तो वन नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा 3y है, क्योंकि x हमारा ग्रेटर नंबर होगा और y हमारा छोटा नंबर होगा। वो क्यों, क्योंकि x माइनस वाई करा है हमने, ठीक है ना, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करा होगा तभी पॉजिटिव नंबर आया होगा, तो x इक्वल टू 3y लिखना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। तो वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू पुट कर दो कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो कितना बचेगा 2y इक्वल टू 26, तो 2 से कटेगा 13 टाइम्स, तो y इक्वल टू आ जाएगा 13, कितना जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद चलेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई सी में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, सेकंड में कर देते हैं चलो। 3 मल्टीप्लाई 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39, क्या जाएगी 39। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन MCQ में है तो आप हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे, देखो यहाँ 26 है, सम कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, सॉरी डिफरेंस
डिफरेंस कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। देखो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो x क्या आएगा 3, उसका नंबर उनका डिफरेंस कभी भी यहाँ पे कुछ नहीं, डिफरेंस हमारा 26 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 9, 3 और 9 का डिफरेंस नहीं बनेगा। 4 लेंगे, 4 3 12, 12 और 4 का डिफरेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। 5 लेंगे, 15 और 5 का डिफरेंस 10 बनता है। 6 लेंगे, 6 18 का डिफरेंस 12 बनता है। तो मतलब आपने यहाँ पे हिट एंड ट्रेल एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाना है, पुट करते जाना है, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू आप इस तरीके से आएगी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे 1, अगर नहीं समझ आया तो 2 कमेंट करेंगे, समझ आ गया तो 1 कमेंट करेंगे, जल्दी करेंगे फास्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अच्छा टाइप थर्ड है, और टाइप थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन के टाइप वाले क्वेश्चन हमने कैसे कवर करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसी टाइप से, मतलब जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करने हैं। आप जल्दी से कमेंट करेंगे, अगर आपको पीछे के सारे जो पढ़ाया है वो समझ आ रहा है तो आप 1 कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए सॉल्यूशन, टाइप थर्ड डाल देंगे फ्रैक्शन, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने हमेशा जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें x और y ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमारा जो न्यूमरेटर होता है उसको x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर y लेट करेंगे और न्यूमरेटर हम x लेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा आपने इस तरीके से काम करना है, न्यूमरेटर को हमने x मानना है और डिनोमिनेटर को हमने y मानना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो ऐड डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे, डिफरेंस करेगा तो डिफरेंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, लिखते हैं इसमें लेट, देखो ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, उसने कहा है कि एक फ्रैक्शन है ना 9/11 आता है कब, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 2 दोनों में ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में भी ऐड किया जाए और न्यूमरेटर में भी ऐड किया जाए, तो इफ मतलब एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन यहां से है, तो हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार फ्रैक्शन क्या बनेगा एक्स वाई, उसने कहा है कि फ्रैक्शन है ना 9/11 आ जाता है, लेकिन कब, जब हम इफ 2 ऐड बोथ न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, ये 9/11 तब बनेगा जब हम इसमें भी 2 ऐड करेंगे और इसमें भी 2 ऐड करेंगे, बस एक कंडीशन ये खत्म होगी हमारी, ठीक है ना। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 11 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18। अब देखो इस 9y को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 9y और 18 माइनस का 22, तो 11x माइनस 9y और इक्वल टू हो जाएगा -4, इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए सेकंड, एंड नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कहा इफ 3 इज एडिड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, है ना। अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में तो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है 5/6। उसने कहा कि x/y जो फ्रैक्शन है ना ये 5/6 कब आता है, जब हम दोनों में डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें और सॉरी न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें, तब हमारा फ्रैक्शन 5/6 आता है, ठीक है ना। तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं यहाँ पे कलर से, यहाँ पे ऐसे पता लग जाएगा आपको, इसमें ये ऐड करें इसमें ऐड करें तब ये आपका बनेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y इक्वल प्लस 15, तो आप देखेंगे 6x
-5y और 15 इस 18 को उधर लेके जाएंगे तो 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x - 5y और इक्वल टू -3। तो इक्वेशन बन जाएगी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास दो इक्वेशन आई है, एक ये इक्वेशन आई है, एक ये इक्वेशन आई है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी एक मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें, तो आपकी इच्छा है। आप इसका आप आंसर देंगे कमेंट में और बताएंगे इसकी दोनों इक्वेशन की वैल्यू क्या है सोल्व करके। आपके पास है इसका आंसर, जल्दी से आप कल करेंगे इसको, आप कल जरूर आते ही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, होमवर्क में रहेगा। दोनों इक्वेशन सोल्व करके आंसर बताएंगे कि x की वैल्यू क्या आई और y की वैल्यू क्या आई और उसके बाद फ्रैक्शन आपका क्या बना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कल नेक्स्ट टाइप से, ये भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। चलिए कल हम मिलेंगे इसी टाइप के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बचे हुए, वो हमने कल खत्म करने हैं। तो इसके लिए आज के लिए हमारी वीडियो बस इतना ही हो जाएगा, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी थोड़ी, तो इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएंगे कल, जरूर बताएंगे आते ही कमेंट करके कि इसमें x और y की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है और फ्रैक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही हमारा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे दो तीन चार और टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने खत्म करने हैं और इस चैप्टर को हमने इसी टाइप से पढ़ना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप अगर आप पढ़ोगे ना, अलग मतलब एक टाइप के क्वेश्चन आपने कर लेने, फिर आपके पास एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मेथड का यूज कर बता रहा है कि इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके आपने इक्वेशन सोल्व करनी है, तो फिर वो आपने उसी मेथड का यूज करना है जिस मेथड से उन्होंने एग्जामिनर ने बोला है, ठीक है ना। बाकी आप किसी भी मेथड का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। मेथड इक्वेशन सोल्व करनी हमने कल सिखाई थी, इक्वेशन बनानी हमने आपको आज सिखाई है। तो प्लीज प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चनों को देखते रहें और इसके इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जरूर देखें, कहीं से भी एक्स्ट्रा बुक से देखें। वो चीज़ आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ज़्यादा नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। समझ तो आएगा लेकिन जल्दी आप भूल जाओगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए।